नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं यूपी में आज ये है वायरल, जहां आज हम बात करेंगे यूपी की सबसे बड़ी और चर्चा में बनी खबरों की। कफ सिरप कांड पर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला और अजय राय ने कहा कि जनता के साथ धोखा हुआ है। वही लालच देकर ठगी करने वाले एक शातिर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया और 6 ठगों को दबोच लिया। साथ ही ढाबे में घुसी तेज रफ्तार कार का हादसा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नशे में पति द्वारा पत्नी पर किया गया थप्पड़ मारने का मामला भी सुर्खियों में है, जिसमें पत्नी ने पलटवार करते हुए खौलता हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया और अंत में 5.95 करोड़ की ऑनलाइन ठगी की बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें ठगों ने बैंक ऐप्स का गलत इस्तेमाल कर करोड़ों रुपए उड़ाए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अलीगढ़ के लोधा ब्लॉक के गांव सगलपुर में दिवंगत बीएलओ साधना वर्मा के घर जाकर उन्होंने परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। अजय राय ने साधना वर्मा की मौत को भयंकर और दुखद बताया और इसे सरकार की जल्दबाजी और प्रशासनिक दबाव का नतीजा करार दिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर के दौरान बीएलओ और कर्मचारियों की लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। अजय राय के अनुसार अब तक प्रदेश में 15 से 16 बीएलओ की मौत हो चुकी है और कई कर्मचारी अस्पतालों में गंभीर हालत में भर्ती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कम समय में काम पूरा करने की जल्दबाजी कर रही है, जिससे कर्मचारियों पर मानसिक और शारीरिक दबाव पड़ रहा है। अजय राय ने इसके साथ ही और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि कोई भी मुखिया बदलें जब तक अपनी कार्यप्रणाली ये नहीं बदलेंगे। आप देख सकते हैं कि कफ सिरप का मामला कितनी तेजी से चल रहा है और अभी तक प्रदेश की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया, केवल एक एसआईटी करके एक खानापूर्ति कर दिया। और अधिकारी जो उनके प्रदेश के अधिकारी हैं वो कहते हैं कि कोडिन कफ सिरप से किसी की जान नहीं गई, कोई ये हानिकारक नहीं है। तो अगर जान नहीं गई, हानिकारक नहीं, तो फिर इतना बड़ा तामझाम क्यों आप दिखा रहे हो, क्यों प्रेस करके बता रहे हो, क्यों लोगों को आप जो है गिरफ्तार कर रहे हो? फिर छोड़ो, सबको आनंद लेने दो। इससे साबित होता है कि पूरी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार कफ सिरप, कोडिन कफ सिरप तस्करों के साथ खड़ी है, उनकी मदद कर रही है। और प्रदेश सरकार चुप है, बुलडोजर एक्शन वाली सरकार चुप है। केंद्र की सरकार के द्वारा उसमें ईडी को भेज दिया गया, सबके घर पे ईडी के छापे पड़ रहे हैं। इससे साबित हो रहा है कि प्रदेश और केंद्र में जो तनाव है वो सामने आ गया। सारी बातें आ गई कि जो अमित शाह योगी की जो बातचीत है वो सामने आ गई है। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से प्रदेश की सरकार फेल हो चुकी है और ये जो काम करना चाहिए उस पर ये काम नहीं कर पा रहे और केवल बड़ी बड़ी बात करना और लोगों से झूठ बोलना। और जो प्रदेश का मुखिया ये बदल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता इनकी कार्य से संतुष्ट नहीं है। पूरी तरीके से थाने दलाली के अड्डे बन गए हैं, तहसील में दलाली हो रही है, ब्लॉक में दलाली हो रही है, जिला प्रशासन दलाली कर रहा है, चोरी करा रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, बिजली विभाग लूट का अड्डा बन गया है। पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है आम जनता को। ये कोई मुखिया बदल दें नहीं हो ठीक होगा जब तक सरकार की कार्यप्रणाली नहीं सुधरेगी और जब तक सरकार कि जो काम करने के तरीके हैं वो नहीं सुधारे जाएंगे, तब तक ये किसी को बदल दें, बना दें, कुछ नहीं होने जाने वाला, क्योंकि जनता इनसे उब चुकी है। जनता इनको हटाना चाहती है। इनके राज में पूरी तरीके से जंगल राज चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। अजय राय ने जिलाधिकारियों से मांग की है कि साधना वर्मा के परिवार को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद तुरंत दी जाए। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी सरकार की ही है। साथ ही उन्होंने कफ सिरप मामले पर योगी सरकार पर भी हमला बोला। उनका कहना है कि मामला अत्यंत गंभीर है, लेकिन इसमें शामिल लोग सरकार के संरक्षण में हैं, इसलिए कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने सवाल उठाया है कि छोटे मामलों में बुलडोजर चलता है, लेकिन इन बड़े मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अंत में अजय राय ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार मृतक बीएलओ और अन्य कर्मचारियों के परिवारों की मांगों पर ध्यान नहीं देती तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। ग्रेटर नोएडा में सट्टे में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 6 आरोपियों को बिसरख पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 लग्जरी कारें, 5.75 लाख रुपए, नोट गिनने की मशीन, 6 मोबाइल, ट्रॉली बैग और 5 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जौनपुर निवासी शुभम तिवारी, बस्ती निवासी नवीन सिंह, बिहार निवासी इंद्रमणि, चंचल मिश्रा, गौरव गुप्ता और रितेश के रूप में की है। बताया जा रहा है कि ये गिरोह लोगों को सट्टे में पैसा दोगुना करने का लालच देकर फंसाता था। गाजियाबाद के दीपिका अग्रवाल ने शिकायत की थी कि उनके जीजा विशाल अग्रवाल ने सोनू यादव नाम के शख्स से संपर्क किया और 16.50 लाख रुपए दोगुना करने का वादा किया। 4 दिसंबर को गॉड सिटी मॉल में मुलाकात के बाद आरोपी फ्लैट में ले गए और बैग सौंपा। जब बैग चेक किया गया तो केवल एक असली नोट था और बाकी नकली कागज की गड्डियां थी। गिरोह फ्लैट में तख्त और दीवार में छेद कर नोटों की असली और नकली गड्डियों का जाल बुनाता था। नोट गिनने की मशीन से असली नोट दिखाकर बैग में नकली रखे जाते थे। पीड़ित को पैसे खुद गिनने नहीं दिए जाते थे। इंद्रमणि और चंचल पहले भी गाजियाबाद और फरीदाबाद में ठगी कर चुके हैं। गिरोह की शिक्षा और पृष्ठभूमि भी उच्च है। इंजीनियर, बीबीए छात्र, एमकॉम पास, होटल संचालक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापारी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच जारी है कि गिरोह के अन्य सदस्य कहां हैं और कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से एक सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो एक अनियंत्रित कार का है जो एक होटल में घुसते हुए दिखाई दे रही है। घटना का पूरा दृश्य होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि कैसे एक तेज रफ्तार कार सीधे होटल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ती है। जैसे ही होटल के कर्मचारी घटना का एहसास करते हैं, वे कार की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन चालक ने किसी भी रोक टोक की परवाह किए बिना कार को पीछे की ओर घुमाया और फिर से तेजी से होटल के बाहर दौड़ा दी। ये घटना स्थानीय लोगों और होटल कर्मियों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। इस दौरान कोई बड़ा हादसा या चोटिल होने की सूचना फिलहाल नहीं है। हालांकि होटल के परिसर में भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं सुरक्षा की गंभीर कमी को उजागर करती हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और लोगों ने चालक की लापरवाही पर अपनी चिंता जताई है। अधिकारियों ने कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। वाहन चालक की पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रिपोर्ट करने की अपील की है। ये घटना एक चेतावनी के रूप में सामने आई है कि तेज रफ्तार और लापरवाही कभी-कभी जानलेवा हो सकती है। मुजफ्फरनगर की ये घटना अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुकी है और अधिकारियों की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। बहराइच के हरकापुर गांव में एक घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। शराब पीकर देर रात घर लौटे पप्पू राजपूत पर पत्नी ने गुस्से में हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच ये झगड़ा अचानक हिंसा में बदल गया। पत्नी ने लाठी से पप्पू पर वार किया और ऊपर से उबलता हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया। इस हमले में पप्पू का शरीर लगभग 30% जल गया और सिर व चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल युवक ने बताया कि गुस्से में उन्होंने भी पत्नी को थप्पड़ मारा था, लेकिन पत्नी की प्रतिक्रिया इतनी हिंसक थी कि यह उसकी जिंदगी के लिए जानलेवा साबित हुई है। स्थानीय अस्पताल में प्रशासनिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने पप्पू की हालत गंभीर बताई है और बेहतर इलाज के लिए उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने घटना का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव के लोग इस घटना से भयभीत हैं और ये घटना चर्चा का विषय बन गई है। पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि घरेलू झगड़े कभी-कभी जानलेवा रूप ले सकते हैं। अस्पताल में पड़े पप्पू की हालत नाजुक है। घायल युवक ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि घर का यह झगड़ा मेरी जिंदगी के लिए इतना खतरनाक हो जाएगा। अब मेरी हालत गंभीर है, लेकिन उम्मीद है कि बच जाऊंगा। ये मामला हरखापुर गांव और बहराइच जिले में घरेलू हिंसा की गंभीरता की चेतावनी के रूप में सामने आया है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता और समय पर कार्रवाई जरूरी है।
आगरा में सोशल मीडिया पर निवेश का लालच देकर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। सिकंदरा क्षेत्र की रहने वाली एक महिला इस ठगी का शिकार बनी है। महिला का कहना है कि उन्हें फेसबुक पर एक निवेश लिंक मिला, जिस पर क्लिक करते ही उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। इस ग्रुप में खुद को बड़े बैंक और वित्तीय संस्थानों से जुड़ा बताने वाले लोगों ने महिला को विभिन्न निवेश ऐप्स डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया। महिला ने बताया कि उन्होंने SBI, सिक्योरिटीज स्टैंडर्ड चार्टर्ड और SDSMC के नाम पर 3 अलग-अलग ऐप इंस्टॉल किए। इन ऐप्स के माध्यम से 24 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच महिला ने HDFC, एक्सिस और PNB सहित 4 अलग-अलग बैंक खातों से कुल 5.95 करोड़ रुपए बताए गए निवेश में ट्रांसफर कर दिए। महिला के अनुसार ऐप्स पर उन्हें कृत्रिम तरीके से लाभ दिखाए जाने लगे। जैसे ही उन्होंने अपने निवेश और लाभ को निकालने की कोशिश की, उनसे बार बार मैनेजमेंट फीस और रिफंड चार्जेस के नाम पर अतिरिक्त रकम मांगी गई। महिला ने अतिरिक्त रकम जमा कर दी, लेकिन फिर भी पैसे वापस नहीं मिले। इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे एक बड़ी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो चुकी हैं। पीड़िता ने 1 दिसंबर को साइबर थाने में जाकर FIR दर्ज कराई। ADCP साइबर आदित्य ने बताया कि अब तक 40 से 50 खातों को ट्रैक किया जा चुका है और इस मामले में 1 करोड़ रुपए के लिए लीन भी लगा दिया गया है। शेष खातों की जांच और जानकारी जुटाई जा रही है। ये घटना सोशल मीडिया और ऑनलाइन निवेश में सतर्क रहने की जरूरत को रेखांकित करती है। पुलिस और साइबर विभाग लोगों को ऐसे संदिग्ध लिंक और ऐप से दूर रहने की चेतावनी दे रहे हैं। तो ये थी यूपी की आज की सबसे बड़ी और वायरल खबरें। कफ सिरप कांड पर कांग्रेस का हमला, ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, ढाबे में घुसी तेज रफ्तार कार, नशे में पत्नी द्वारा पति पर किया गया हमला और 5.95 करोड़ की ऑनलाइन ठगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।